हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो यह जो वीडियो आप लोग के बीच में देख रहे हैं सब्जेक्टिव का प्रश्न है, ठीक है। और आपको हिंदी से ही स्टार्ट किए और आपको सारा विषय देंगे सब्जेक्टिव का, टेंशन लेने की बात नहीं है। बिहार बोर्ड जो भी एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो यही सब प्रश्न जो है बार बार रिपीट करता है और आपके एग्जाम में भी रिपीट करेगा। और यही सब क्वेश्चन आपको अच्छी तरीक़ा से लिखना है, ठीक है। और आपको आराम से सीधी तरीक़ा से आपको लिखे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर आप आराम से याद कर सकते हैं, या तो आप समझ के आप दिमाग में सेट कर सकते हैं कि मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। ओके, तो यहाँ पर उत्तर होगा, मंगम्मा ने अपनी बहू नजम्मा को पोते को लेकर डांटा था। एक दिन अपने बेटे की किसी गलती पर उनकी माँ नजम्मा को नजम्मा उसे पीट रही थी। पहले तो कुछ देर तक मंगम्मा चुप रही, किंतु जब रहा ना गया तो मंगम्मा ने बहू से कहा, क्यों री राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? बस बहू चढ़ बैठी, खूब सुनाई उसने उसने जब मंगम्मा ने कहा कि मैं तुम्हारे घर वाले की माँ हूँ, ठीक है, तुम्हारे घर वाले की माँ हूँ, तो बहू ने भी कहा, मैं भी इसकी माँ हूँ, तो क्या मुझे क्या अकल सिखाने चली है ने? बात बढ़ गई। जब मंगम्मा ने बेटे से शिकायत की तो उसने कहा, वो अपने बेटे को मारती है तो तुम क्यों उस झगड़े में पड़ती हो? मंगम्मा ने कहा, बीवी ने तुझ पर जादू फेरा है। बस उसी दोपहर जो है बहू मंगम्मा के बर्तन भांडे अलग कर दिए गए, मतलब अलग होने लगे। चलिए प्रश्न संख्या 2 है कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। ओके, लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। आपको जो 5 क्वेश्चन VVI बता रहे हैं, इतना को आप याद कर लेते हैं तो आपको हम गारंटी कहते हैं कि इससे बाहर आपको एक भी नहीं रहने वाला है। आपको यही से एग्जाम में रिपीट करेंगे। उत्तर होगा, लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र है। उसका पति लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करता था। पति द्वारा प्राप्त राशि से उसका घर गृहस्थी नहीं चलता, तो तहसीलदार साहब के घर का काम कर किसी तरह जीवन यापन कर लेती। पूर्वजों के द्वारा छोड़ा गया 1 बीघा खेत है। किसी तरह लक्ष्मी ने उसमें जो है खेती करवाई। वर्षा न होने पर अंकुर जल गए, तो कहीं धन सूख गए, नहीं कहीं कहीं धन सूख गए। एक तरफा सूखा तो दूसरी तरफ लगातार वर्षा से लक्ष्मी का हृदय कांप उठा। उसे बाढ़ का भयावह दृश्य नजर आने लगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती है, विचार करें। ओके, यानी कि माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराना चाहती, विचार करिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको स्पष्ट उत्तर लिखा गया है कि माँ अस्पताल की व्यवस्था से मन ही मन काँप जाती है। वह लोगों को अस्पताल के गौशाला की उपमा देती है। मंगू बिस्तर पर पैखाना पेशाब कर देती थी, यानी कि खिलाने पर ही खाती थी। माँ जी को आत्मविश्वास था कि अस्पताल में डॉक्टर नर्स आदि सभी अपना कोरम पूरा करेंगे। बिस्तर भीगने पर कौन उसके कपड़े और बिस्तर बदलेगी? माँ जी के मन में इन्हीं तरह के विविध प्रश्न उठा करते थे। इन्हीं कारणों से जो है मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पपाप्ती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? तो लिखिएगा, पपाप्ती तमिलनाडु के गांव की महिला बलील अमाल की बेटी थी। उसे बुखार आ गया। जब बलील अमाल उसे लेकर गांव से प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दिखाने गई, तो वहाँ के डॉक्टरों ने अगले दिन सुबह ही जाकर नगर के बड़े अस्पताल में दिखाने को कहा। बस वह पपाप्ती को लेकर सुबह की बस से नगर के बड़े अस्पताल में दिखाने पहुंची। इतना लिख दीजिएगा दोस्तों, तो आपको 2 नंबर का एग्जाम है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे पक्का, है ना। देखिए अगला प्रश्न है कि बलील अमाल का चरित्र चित्रण करे, ठीक है। बलील अमाल का चरित्र चित्रण करे, तो लिखिएगा, बलील अमाल नगर शीर्षक कहानी का केंद्रीय चरित्र है। वह एक विधवा नारी है जो बीमार बेटी का इलाज कराने के लिए गांव से नगर ले आती है।
वह पढ़ी लिखी नहीं है। अस्पताल में उसकी बेटी भर्ती नहीं हो पाती है। बीमार बेटी से चिंतित बलील अमाल अंधविश्वास में डूब जाती है। उसे लगता है कि बेटी को केवल बुखार है। उसकी आश्वस्त डॉक्टरी में यानी कि ना डॉक्टरी में न नहीं झाड़ फूक में है। ठीक है, कहते हैं कि उनकी जो आस्था है डॉक्टरी में नहीं बल्कि झाड़ फूक में विश्वास है। बेटी के ठीक होने के लिए भगवान से मन्नतें मांगने लगती है और उसे विश्वास है कि ओझा से झाड़ फूक करवाने पर उसकी बेटी ठीक हो जाएगी। अशिक्षा अंधविश्वास को बढ़ावा देती है। यह बलील अमाल के व्यवहार में सिद्ध हो जाता है। ठीक है, बलील अमाल से सिद्ध हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में है कि सीता अपने घर में घुटन क्यों महसूस करती है। तो देखिए 10 नंबर का प्रश्न में आपको यही सब 6 क्वेश्चन को याद रखना है। सीता के पति के मरते ही घर की स्थिति दयनीय हो गई। भाइयों में आपसी भेद उत्पन्न हो गए। वे केवल अपनी पत्नी और संतान में ही सिमट गए। माँ के देख रेख एवं भरण पोषण के लिए तीनों भाइयों ने एक एक महीने का भांजा लिया। सीता किसी भी बेटे के साथ रहती तो अंतर मन से दुखी हो जाती, अंतर मन से क्या हो जाती, दुखी हो जाती और बहुओं की कड़ी बातें से उसे चुभने लगती। अपने संतान से वह विक्षुब्ध हो गई। अपने मन की व्यथा किसी से वह कहा नहीं सकी। यही कारण है कि अपने घर से उसे घुटन महसूस होने लगती है। ठीक है, और इस तरह से जो है आपको एग्जाम प्री चैनल पर आपको सब्जेक्टिव स्टार्ट हो चुका है मिलना। आपको पढ़ना है 100% एग्जाम में लड़ेगा। VVI सब्जेक्टिव प्रश्न है। और किसी को व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको PDF वगैरह मिलते रहेगा। ठीक है, PDF वगैरह के लिए जिनको भी जुड़ना है तो यहाँ से जुड़ सकते हैं। 90 65 71 54 करना कुछ नहीं, इस नंबर पर बोलना है कि हाँ सर ग्रुप में जोड़ दिए, आपको जोड़ दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।